को हमारी जरूरत नहीं है। हमको कंपनी की जरूरत है क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, जो जनरेशन प्लेटफॉर्म है, वो एमएलएम को जरूरत है, इसलिए ये सिस्टम बनाई गई दोस्तों। आज मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म आए हैं वो 1%, 2%, 3% मनी रोटेशन वाले प्लेटफॉर्म पे हम कितनी बार लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जनरेशन प्लेटफॉर्म हुआ है, सामने है, अकाउंट में है, भाई आप चाहे तो विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी आप विड्रॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सिस्टम हमको जरूरत है, कंपनी को भी जरूरत है, लेकिन 90% लोगों की जो प्लानिंग है या जो एमएलएम में लोग बहुत से फंसे हुए हैं, उन लोगों को ये एमएलएम कंसेप्ट का भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है यहाँ पे, कि अभी तक जो हमने गलतियां किए हैं, मैंने भी गलती किया है, मैं भी 33 साल से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं दोस्तों, लेकिन जहां पे भी जनरेशन प्लेटफॉर्म है वहां पे मुझे अच्छा खासा इनकम मिला। जैसे कि मैंने कहा कि 3 करोड़ रुपए मुझे फाइन इंडिया में मिले हैं। मेरा पहला कंसेप्ट था दोस्तों पीयरलेस, वहां पे मैंने 1990 का मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है 23,000 रुपए का, 1990 में बोल रहा हूं मैं, टीडीएस सर्टिफिकेट था 23,000 रुपए का, पीएलएस का अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। तो जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कंपनी आई है, जहां पे भी जनरेशन पार्ट मैंने देखा है, वहां पे सच्ची में सबसे बड़ा इनकम मैंने कमाया। लेकिन दोनों प्रॉब्लम गवर्नमेंट की वजह से हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जहां पे इन्वेस्टमेंट आती है वहां पे गवर्नमेंट की नजर आ जाती है, और कोई ना कोई तो उंगली करता है, और बैंक सबसे ज्यादा वहां पे उंगली करने वाली है, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया किसी कंपनी का तो वो डायरेक्टली सीबीआई को इंफॉर्मेशन देते हैं, भाई इसका थोड़ा चेक करो, घोटाले बहुत हो चुके हैं, इसको जरा चेक करो। और वही चेक जो होता है ना दोस्तों, वहां पे पहला अकाउंट को सीज किया जाता है। वो कभी समझते नहीं है कि इसके ऊपर कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। आज सहारा इंडिया जैसे बहुत बड़ी कंपनी आज मार्केट में थी, कितने लोगों को, आज करोड़ों लोगों का वो उनको ये कर रही थी, उनको रोजगार दे रही थी। हम कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप कितनी अच्छी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। आज भी देखा जाए तो आज 40,000 लोगों को हम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं एआई मोडा के माध्यम से। किसी न किसी का तो कम से कम 1,000, 2,000, 5,000 रुपए हफ्ते का इनकम तो चालू हो गया है कि नहीं। मैं इसको बोलता हूँ भगवान, क्योंकि क्या क्रिएटर है हम। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, भले आप जॉब कर रहे हो, भले आप सर्विस कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो वो आपका भगवान है, क्योंकि उसके वजह से आपके घर में रोजी रोटी आ रही है। काम को तो सबको करना पड़ता है दोस्तों, विदाउट काम का कोई नहीं था, लेकिन भगवान भी जिसको पैदा किया है उसको भी रोज का 2 रोटी खाना देता है। बस उसके साथ उसको उसने भेजा भी दिया है कि भाई तू तेरा भेजा चलाएगा तो तू अमीर भी से अमीर भी बन सकता है। लेकिन हमारे पास अपना खुद का दिमाग चलाने के लिए टाइम नहीं है, और जो ज्यादा दिमाग चलाता है ना, वो उल्टा हो जाता है, बोलता है भाई ये बहुत अंदर जाने के बाद पता चलता है यार, नहीं मैं तो खाली खोजने वाला हूं, मुझे कुछ भी हाथ में नहीं मिलते वाला। लेकिन जो ब्लाइंडली, देखो अभी भी ब्लाइंड का भी वर्ड्स आगे इसलिए बोलता हूँ कि अंधे आदमी का कभी एक्सीडेंट होता है क्या? देखा है आपने? जिसको आंखें है उसका ही एक्सीडेंट होता है। गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान किधर है, उसको आंखें दिया है भगवान, फिर भी वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। लेकिन अंधा आदमी कभी एक्सीडेंट होता है कभी उसका? नहीं होता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर भरोसा करता है। यस, जिसकी लाठी दिया है वो उसको पता है क्या कर रहा है। दोस्तों समझ को समझाने वाला ही समझदार होता है। और यही मैं बात कहना चाहता हूँ, भाई आप अपने सीनियर के ऊपर भरोसा रखने से पहले अपने खुद के ऊपर अपना पहला भरोसा क्रिएट करो कि भाई इस कंपनी में मेरा लॉस क्या है, इस कंपनी में मैं जिन आदमी को ज्वाइन कर रहा हूँ उसका लॉस क्या है, समझो कितना है। देखो मार्केट में आपको डिसीजन लेना या आपको आगे जाके काम करना, यानी कि आपको यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों जिसको बोलते हैं डिसीजन लेके हमको कुछ ना कुछ तो करना तो पड़ेगा ना, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। रिस्क मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि रिस्क तो लेनी पड़ेगी, लेकिन रिस्क कितनी लेनी है? मेरा पूरा, मैं कंपनी, कोई भी कंपनी में हम पूरा कंपनी को अपने घर को गिरवी रख के उसमें पैसा लगा देते हैं क्या? नहीं, सब लोगों को इतना ही कहना है भाई देखो अपॉर्चुनिटी हर एक के दरवाजे पे आती है, अभी उसको कैसे तरीके से देखना है, मेरा कितना लॉस हो सकता है, मैं उसको सही कर सकता हूँ क्या, वो फुल्ली एक फ्राई माइंड से आपने यहाँ पे काम करना चालू कर दिया ना दोस्तों, तो आपका कभी भी लॉस नहीं होता। हाँ, प्रॉफिट में लॉस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे 1,000 रुपए लगाए थे, समझो 1,000 रुपए से मुझे 2,000 रुपए आ गए, 4,000 रुपए आ गए, और 4,000 में से मैंने 2,000 तो विड्रॉल भी किया था, लेकिन बचा हुआ 2,000 रुपए चला गया। तो
मेरा लॉस है क्या? वो नहीं है, वो प्रॉफिट में मेरा लॉस था। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या चाह रही है, यहाँ पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे कंपनी खुद बांट रही है 2250 2250। आप इस कंपनी में देने वाले हो, किसी से लेने वाले नहीं है। सही बात की विनोद जी ने।